समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। खुशबू जल्दी कर, शाम को मेला देखने चलना है, याद है ना? मेला वेला छोड़ो, पहले बिट्टी को तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेकर चलो। क्यों, क्या हुआ? बुखार आ गया है, आज सुबह टीका लगवाया था। मैंने मना किया था ना, मुझसे बिना पूछे लगवा दिया है। अब कहाँ जा रही हो? डॉक्टर के पास। हाँ, ये तो आशा बहन जी हैं। मत किया करो, लेकिन तुम्हें तो अपने मन की ही करनी रहती है। आशा बहन, बिट्टी को टीका लगवाया था, उसके बाद से बुखार है, हम उसे लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। परेशान मत हो खुशबू, टीके के बाद बुखार आना आम बात है। एएनएम बहन जी ने जो बुखार की दवा दी थी उसे दे देना था। अरे, मैंने उनकी इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं खुशबू, हेल्थ सेंटर में तुम्हें डॉक्टर दीदी फिर से सब समझा देंगी। नमस्ते डॉक्टर दीदी। नमस्ते, क्या हुआ बच्चे को? आज सुबह बिट्टी को टीका लगवाया था, उसके बाद से बुखार है। मैंने इसे मना किया था, इसने मुझसे बिना पूछे लगवा दिया। हाँ, पर ये इसने सही किया। हाँ? मैं समझाती हूँ। देखो, हमारा शरीर एक किले की तरह है। अब जैसे हर किले में फौज होती है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वैसे ही हमारे शरीर की भी एक फौज होती है बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं और विषाणुओं से हमें बचाने के लिए। तो हमारे शरीर को कौन बचा कर रखता है? जैसे किले को फौज दुश्मनों से बचाती है, वैसे ही हमारे खून में भी काफी सारे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। ज्यादातर लाल होते हैं, पर कुछ सफेद भी होते हैं। ये सफेद सेल हमारे शरीर के सिपाही हैं, हमारे शरीर की फौज। ये बीमारी के कीटाणुओं और विषाणुओं से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करके हमें बचाते हैं। अब किसी भी फौज के सिपाहियों जैसे इन सफेद सेलों को भी दुश्मन को पहचानना, लड़ाई के दाव पेच, हथियार चलाना सिखाने की जरूरत होती है। अब इन्हें कैसे सिखाया जाए? इसके लिए हम बच्चे के शरीर में वैक्सीन को पहुंचाते हैं। इसी को टीकाकरण या टीका लगाना कहते हैं। इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। टीकाकरण में वैक्सीन को शरीर में इसलिए भेजते हैं ताकि सफेद सेल बीमारी फैलाने वाले कीटाणु या विषाणु की पहचान कर सके और इनसे लड़ना भी सीख ले। अब जब कभी बच्चे को इन बीमारियों का संक्रमण होता है, तब हमारे सफेद सेल इन कीटाणु या विषाणु को फौरन पहचान जाते हैं और इन्हें खत्म कर देते हैं। अब जैसे फौज की ट्रेनिंग में भाग दौड़ मेहनत होती है, वैसे ही जब सफेद सेलों की ट्रेनिंग होती है तो बदन गर्म हो सकता है। बिट्टी का बुखार भी सिर्फ यही है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसके शरीर के सफेद सेल बीमारी के दुश्मनों से जम के लड़ना सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। यदि बच्चे को बुखार आता है तो एएनएम द्वारा बताए डोज के अनुसार बुखार की गोली पीसकर माँ के दूध के साथ देना चाहिए। इससे सफेद सेल की ट्रेनिंग भी हो जाएगी और बुखार भी ठीक हो जाएगा। और अगर सूजन हो तो ठंडे कपड़े से सिकाई कर देना चाहिए। अब मेरी बिट्टी को कोई बीमारी नहीं होगी ना? हम बच्चों को उन जानलेवा बीमारियों के टीके लगाते हैं जिनसे उन्हें इस उम्र में सबसे ज्यादा खतरा होता है, जैसे टीबी, पोलियो, गलघोटू, काली खांसी, टिटनस, खसरा, हेपेटाइटिस बी और जापानी एन्सेफेलाइटिस। बिट्टी को ये सभी टीके सही समय पर लगवाओगी तो बिट्टी का इन खतरनाक बीमारियों से बचाव होता रहेगा। अच्छा। एएनएम ने टीकाकरण के समय जो 4 मुख्य बातें बताई हैं, उन्हें याद रखना कि कौन सा टीका दिया गया है और ये किस बीमारी से बचाव करता है। टीकाकरण के बाद कौन से मामूली प्रतिकूल प्रभाव जैसे सूजन, बुखार, चिड़चिड़ाहट और गांठ हो सकते हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। अगले टीके के लिए बच्चे को कब और कहां लेकर आए एवं टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें
और अगले टीकाकरण के समय साथ लाए। समझ गया। अब से हम बिट्टी के सभी टीके सही समय पर लगवाएंगे। हाँ, याद रखिए, बच्चे को टीका लगवाने के बाद प्रतिकूल प्रभाव होने के बावजूद अगला टीका समय पर जरूर लगवाएं। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं।